नेक्स्ट है बच्चों द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट. Number one is dipole-dipole interactions. So dipole-dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles. डाइपोल आपको पता ही है, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या मॉलिक्यूल के अंदर जैसे HCl है यहाँ पे, तो H के ऊपर क्या है डेल्टा पॉजिटिव और Cl के ऊपर क्या है डेल्टा नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर स्मॉल चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव. सो एक मॉलिक्यूल HCl का, दूसरा मॉलिक्यूल HCl का, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे देखिए ये डेल्टा नेगेटिव है और ये क्या डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में. तो इसको इस तरह की जो इंट्रैक्शंस होती हैं इनको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. द इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर एंड लंडन फोर्सेज एंड देन लंडन फोर्सेज एंड वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन. ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं वंडरवॉल फोर्सेस है जिनको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, और वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन, क्योंकि आयन्स होते हैं जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग है, कैटायन और एनायन है वहां पे बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. नंबर टू, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज. तो डाइपोल एक बना है आपके पास, देखिए पोलर मॉलिक्यूल है ए बी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है, और ये इसके विसिनिटी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. तो ये क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा इसके अंदर. ये डाइपोल क्या कर रहा है, ये परमानेंट डाइपोल है पोलर मॉलिक्यूल का, और इसमें इंड्यूस कर देगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचने शुरू कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, और पीछे क्या रह गया डेल्टा पॉजिटिव. तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज एक्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल. इसमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल था जैसे ए और बी वाले में पोलर मॉलिक्यूल था, एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल. तो इस तरह से ये इनको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज. एक डाइपोल ने क्या किया, दूसरे में इंड्यूस कर दी डाइपोल फोर्सेज. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज. सो डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स. तो जब भी हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी तो वो होंगी डिस्पर्शन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज. दीज आर द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. ये क्या होंगी, सबसे वीक होती हैं. दीज फोर्सेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा या बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो ये फोर्सेज भी इंक्रीज होती हैं एंड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. बताइए आपको, ठीक है. So these are the three type of forces. Next है gaseous state. तो this is the simplest state of matter. So इसकी कुछ characteristics हैं. Number one is in gases the intermolecular forces are weakest. आपको पता ही है gases are highly compressible. Gases exert pressure equally in all direction. मतलब gases में जो pressure होता है वो uniform होता है सारी direction में. Gases have much lower density than the solids and liquid. The volume and the shape of the gases are not fixed. आपको पता ही है जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेती हैं. Gases mix evenly and completely in all proportions without any mechanical aid. तो गैस जो होती हैं वो किसी भी इसमें मिक्स करिए तो वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, और किसी भी प्रोपोर्शन में डालिए और किसी भी आप मतलब आपको खुद नहीं मिक्स करना पड़ता है, वो अपने आप ही मिक्स हो जाती हैं. हम इस चैप्टर में गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, और जो सॉलिड स्टेट है वो +2 में डिटेल में पढ़ा जाएगा. सो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले गैसीय स्टेट. सो नेक्स्ट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. सो फर्स्ट है मास. तो किसी भी गैस का मास इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और केजी, या तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में उसको एक्सप्रेस करेंगे. सेकंड है इसकी प्रॉपर्टीज गैसेस की वॉल्यूम. इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, जितना कंटेनर होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका वॉल्यूम आ जाता है गैसेस का. और इस इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, मिलीलीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर एटसेट्रा. ठीक है जी. सो 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब. याद रखना सेंटीमीटर क्यूब में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू ml या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब. ये जो है. नेक्स्ट इज प्रेशर. सो गैस प्रेशर इज मेजर्ड विद मैनोमीटर. तो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्रेशर को मेजर करते हैं, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, गैस प्रेशर जो है वो मैनोमीटर से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर से उसको मेजर करते हैं. सो 1 एटमॉस्फेयर, ये आपने लर्न कर लेना है कि 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg.
क्योंकि जब कॉलम लेते हैं तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर आता है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितनी उसकी वैल्यू होगी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, एंड दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, या फिर 101.325 किलो पास्कल। ठीक है जी, तो ये अदर यूनिट्स भी हैं, सेंटीमीटर में हो सकता है, एमएम में हो सकता है, टॉर में हो सकता है, बार में हो सकता है जो प्रेशर है। नेक्स्ट है बच्चों टेम्परेचर। सो इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस, और इन केल्विन स्केल। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट और टेम्परेचर का क्या लेंगे हम, केल्विन होता है। सो केल्विन में चेंज करना हो जब भी टेम्परेचर को, तो जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो उसमें 273 ऐड कीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 करिए, कितना बन जाएगा 300 केल्विन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी इसको बोलते हैं। इट मीन्स 273.15 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 बार प्रेशर होगा, और मोलर वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का होता है 22.7 लीटर पर मोल।